देंगे। होम्योपैथी में इसकी प्रिवेंटिव मेडिसिन आती है भाई साहब, बहुत अच्छी मेडिसिन है। ट्यूबरकुलिनम 1 अगर एक एक खुराक परिवार को दे दी जाए तो परिवार में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। और बहुत सारे मैंने करीब 7-8 पेशेंट ऐसे देख चुका हूँ जो कोरोना के पेशेंट हैं, जिनके परिवार में मैंने जिनको ट्यूबरकुलिनम खिलाई है किसी को रिपीट नहीं हुआ। एक पेशेंट आया था वायरल में, वो भी ठीक हो गया। और ये इसकी जो ड्यूरेशन है ना, ये 7वें दिन आफत खड़ी करता है। इसमें क्या होगा, पहले दूसरे दिन बदन दर्द, टूटन, गले में खराश, बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। अलग अलग सिम्टम्स होंगे, एक जैसा इस वायरस में समस्या का एक जैसा सिम्टम नहीं है। दूसरे दिन डॉक्टर के पास पेशेंट आता है, तीसरे दिन टेस्ट होता है, चौथे 5वें दिन रिपोर्ट आती है, छठे 7वें दिन इसमें सीवियरिटी होती है। जिसके छठे 7वें दिन और 8वें दिन, जो छठे 7वें 8वें दिन अगर वो समस्या से निकल गया जब पेशेंट, इसमें ट्रीटमेंट केयरफुली रहना है तो 9 दिन के बाद वो ठीक होता है। इसमें 2 तरह का है ये कोरोना, एक होता है माइल्ड, एक होता है जो है, एक होता है एक तो हो गया माइल्ड जो हल्का इन्फेक्शन है, एक है जो ज्यादा इन्फेक्शन है। वो पेशेंट जिन्हें हल्का इन्फेक्शन है वो 10 से 14 दिन में ठीक हो जाते हैं, और जिनको ज्यादा इन्फेक्शन है उन्हें 6 वीक ले जाता है। उनको इलाज की जरूरत है 6 हफ्ते से 8 हफ्ते तक। 14 दिन का क्वारंटाइन इसलिए हमने रखा है कि जब वो, क्योंकि जिनको ज्यादा इन्फेक्शन है वो 6 हफ्ते से, फिर रिपीट कर रहा हूँ, 8 हफ्ते तक जरूरत है। और इस मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम लोग जो साइकोलॉजिकली टीवी पर देख रहे हैं, तो साइकोलॉजिकली हम ज्यादा डिस्टर्ब है अगर हम प्रिकॉशन रखें। जैसा कि आप बता रहे हैं, मैं वही आपको बता रहा हूँ आगे, क्योंकि ये जो आपको इनको समस्या आ रही है तो इससे ऐसे बचना है। दूसरा, हमें इसके अंदर क्या करना होता है, जब भी हमारा सांस खिंच रहा है, पानी गुनगुना पानी लें हम भाई। अगर गले में दर्द होगा, अगर कोई बाहर से वायरस आया, इधर से हमारी फोर्स ने काम किया, जैसे कोई बदमाश आया, फोर्स ने काम किया, तो जहां लड़ाई होगी वो टिश्यूज डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो गले में दर्द होगा तो गुनगुना पानी पिए। ऑक्सीजन सप्लाई चेक करने के लिए इसके अंदर क्या होता है, पल्स रेट जब हमारा ना पहले बुखार में बढ़ेगा और उसके बाद जैसे हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगेगी, सांस लेना बढ़ जाएगा। हम बहुत ज्यादा जो सांस हम 14 से 18 बार लेते हैं, कोरोना का पेशेंट उस टाइम तेज सांस लेने लगेगा, 25-30 तक सांस हो जाएंगी उसे। और उसका पल्स रेट चेक करने के लिए, और ऑक्सीजन सप्लाई इसमें कम होती है। सांस हमें क्यों खींचनी पड़ेगी ज्यादा, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन, इसीलिए खुला हुआ कमरा चाहिए उस पेशेंट का। और जो ऑक्सीजन चाहिए तो उसमें पल्स रेट चेक करो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये इंस्ट्रूमेंट आता है, इसे बोलते हैं SpO2 मीटर। इससे पल्स रेट भी चेक होती है, और इससे क्या होता है, वो भी चेक होता है आपका ना ऑक्सीजन लेवल भी। जैसे मैं आपका चेक करता हूँ, अभी इसमें पल्स रेट चेक करूंगा और ऑक्सीजन, तो अभी थोड़ी देर बाद ये आपको पल्स रेट भी बता देगा, ऑक्सीजन बता देगा। ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए हमारी बॉडी में, 90 से नीचे नहीं जानी चाहिए। देखो आपका बहुत अच्छा आ रहा है, इनकी SpO2 98% आ रही है, पल्स रेट इनका बढ़ा हुआ है। पल्स रेट क्यों, किस कारण से बढ़ा हुआ है, अभी मैं उस चीज को देखूंगा इनका। दूसरा क्या है, जब भी किसी की SpO2 अगर डाउन हो जाती है, अगर ऑक्सीजन सप्लाई डाउन हो जाती है, देखो ध्यान से, अगर इसमें अब देखो इनका पल्स रेट घटने लगा, अब ये पल्स रेट घटने लगा इनका। और ये क्योंकि साथ में जब ऑक्सीजन सप्लाई किसी की कम हो जाएगी, अगर 90 से नीचे ऑक्सीजन होगी, तो घर के अंदर एक इस तरह से अमेजोन का ये ऑक्सीजन सिलेंडर आता है, नेचुरल है ना, ये ऑक्सीजन का सिलेंडर आता है इस तरह का। इसे आप अपने अपने घर में मंगवा लो, इन सिलेंडर को। इसे मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ। इसमें इस तरह का सिलेंडर आएगा, ये ज्यादा महंगा नहीं है, ये 400 रुपए के करीब के 500 आते हैं, कुछ 1000-2000 का। अगर ऐसे घर में पेशेंट है तो लेके रख लो। ये ऑक्सीजन सिलेंडर है इस तरह का, इसके अंदर ये नॉब निकलेगी इस तरह की, इसे अलग करना है। इसके अंदर ये लगाने वाला होगा जो हम ऑक्सीजन इसे लगा सकते हैं। इसमें ये है मास्क, ये नोज की तरफ है, ये इसके मुंह की तरफ है। इसे हमें ऐसे यूज करना है, ये इस तरह से ऐसे इसको लगाना है हमें। और जब हमारा सांस खिंच रहा है, जब हमारी ऑक्सीजन सप्लाई हमें वीक हो रही है, जब लग रहा है कि भाई ये तो ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा सांस खिंच रहा है, नीलापन आने लगे, तो अपने डॉक्टरों को मिलो, हॉस्पिटल जाओ। लेकिन रास्ते में मैनेजमेंट क्या करनी है, जिससे अगर किसी हॉस्पिटल में आपका एडमिशन नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है उस टाइम पर, इस ऑक्सीजन सिलेंडर को आपने लेना है और इसको ऐसे लगाना है, ऐसे यहाँ पर, और इसमें से ऐसे पुश करना है। जब ये पुश करेंगे तो आपकी सांस लेगी, सांस खींचना है, उसके बाद पुश छोड़ना है, आपने सांस को छोड़ देना है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देनी है, ऑक्सीजन लेनी है। ऐसे आप लेंगे तो आपकी ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाएगी। जैसे मैं अभी लेके दिखाता हूं आपको, ये आवाज आ रही थी, ये ऑक्सीजन की आवाज आ रही थी, क्योंकि ऑक्सीजन में खींच रहा था
और मैंने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है, जब मैं मुंह नहीं हटाऊंगा तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें निकलेगी, ठीक है। तो इसको जब पुश करना है तो ऑक्सीजन आएगी, तो इससे आपकी ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाएगी, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं। होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है, अपने किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर को आप पूछो और वो सब दवा बताएंगे, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। इसमें डरने की बात होती है जब ये केस जो डिफिकल्ट, जब नीलापन आने लगे, सांस खींचने लगे, जब हमारा नीलापन, पेट में जब दस्त लग जाए, जब हमें बुखार तेज हो जाए, ये मैंने जो पहले सिम्टम्स बताए उन सिम्टम्स को ध्यान रखना है। पड़ोसियों को मदद करनी है, घर वालों को उस पेशेंट की मदद करनी है, हमें पेशेंट की मदद करनी है, उसे डराना नहीं है। जिसको एक बार कोरोना हो गया उसे जिंदगी में दोबारा कोरोना नहीं होगा।